छोड़ना, लेटिंग गो, अजान सुमेधो द्वारा वास्तव में ध्यान से ही प्रज्ञा, विजडम का उदय होता है। बिना ध्यान के प्रज्ञा क्षीण हो जाती है। उन्नति और अवनति के इन दो मार्गों को जानकर व्यक्ति को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे प्रज्ञा की वृद्धि हो। धम्मपद 282। हम प्रथम आर्य सत्य, फर्स्ट नोबल ट्रूथ, दुख, सफरिंग पर चर्चा कर रहे हैं, जो आपके यहां बैठकर अपने शरीर और मन का चिंतन करते समय और भी स्पष्ट हो जाता है। बस जो हो रहा है उसके प्रति सजग, अवेयर रहें। आप देख सकते हैं कि जब अच्छे विचार गुजरते हैं या शारीरिक सुख मिलता है तो खुशी होती है, और जब दर्द या नकारात्मकता होती है तो निराशा होती है। अतः हम देख सकते हैं कि हम आदतन हमेशा परिस्थितियों, कंडीशंस को प्राप्त करने, बनाए रखने या उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। द्वितीय आर्य सत्य, सेकंड नोबल ट्रूथ, उस तीन प्रकार की तृष्णा, डिजायर के उदय के प्रति सजग होना है जो हमारे भीतर है। काम सुख की इच्छा, भव कुछ बनने की इच्छा, या किसी चीज से छुटकारा पाने, विभव की इच्छा, और यह देखना कि यह कैसे परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होती है। तृतीय आर्य सत्य, थर्ड नोबल ट्रूथ, का बोध यह देखना है कि जो उत्पन्न होता है उसका निरोध, सेसेशन, भी होता है। हम निरोध के प्रति यानी छोड़ने, लेटिंग गो के प्रति सजग होते हैं, और इस प्रकार चतुर्थ आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ के सत्य को विकसित करते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, माइंडफुलनेस और सम्यक समाधि, दूसरे शब्दों में सजगता का मार्ग। सजग रहने के लिए हमें कुशल उपायों, स्किलफुल मीन्स का प्रयोग करना होगा, क्योंकि शुरू में हम भ्रमित रहते हैं। हम सजगता, अवेयरनेस की कल्पना करने लगते हैं और सजग बनने की कोशिश करते हैं, यह सोचते हुए कि सजगता कोई ऐसी चीज है जिसे हमें प्राप्त करना है या विकसित करना है। लेकिन यही इरादा, यही अवधारणा हमें प्रमादी, हीडलेस बना देती है। हम सतिमान, माइंडफुल बनने की कोशिश करते रहते हैं, बजाय इसके कि हम बस उस मन के प्रति सजग रहें जो कुछ बनने और प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं तीन प्रकार की इच्छाओं का अनुसरण करते हुए जो हमारे दुख का कारण है। हमन औषयाबनत केरडी है, अस्तमन है। छोड़ने, लेटिंग गो का अभ्यास उन मस्तिष्कों के लिए बहुत प्रभावी है जो अनिवार्य सोच, कंपल्सिव थिंकिंग से ग्रस्त हैं। आप अपने ध्यान अभ्यास को बस दो शब्दों तक सरल बना लें, जाने दो, लेटिंग गो, बजाय इसके कि आप इस अभ्यास को विकसित करने और फिर उसे विकसित करने की कोशिश करें और इसे प्राप्त करें और उसमें जाएं और इसे समझें और सत सतज पढ़ें और अभिधम्म का अध्ययन करें और फिर पाली और संस्कृत सीखें, फिर माध्यमिक और प्रज्ञा पारमिता, हीनयान, महायान, वज्रयान में दीक्षा लें, किताबें लिखें और बौद्ध धर्म पर विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ बने। बौद्ध धर्म के विश्व विशेषज्ञ बनने और बड़े अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों में आमंत्रित किए जाने के बजाय बस जाने दो, जन वचक सा सबर जाने की बना प्रधने नवनीतम मारम मिसने गवशाने आते
मैंने लगभग 2 वर्षों तक इसके अलावा और कुछ नहीं किया। हर बार जब मैं चीजों को समझने या सुलझाने की कोशिश करता, तो मैं कहता, जाने दो, जाने दो, जब तक कि इच्छा क्षीण न हो जाती। इसलिए मैं आपके लिए इसे बहुत सरल बना रहा हूं, ताकि आपको भारी मात्रा में दुख में फंसने से बचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों में भाग लेने से ज्यादा दुखद और कुछ नहीं है। आप में से कुछ लोगों में इस युग का बुद्ध, मैत्रेय, मैत्रायण बनने की इच्छा हो सकती है, जो पूरे विश्व में प्रेम प्रसारित कर रहे हों। लेकिन इसके बजाय मेरा सुझाव है कि आप बस एक केंचुआ, अर्थवर्म बने और पूरे विश्व में प्रेम प्रसारित करने की इच्छा को जाने दें। मर्जाज कर है भक्ति और कसने क्या अभी आतंकाल कह सकते हैं जाने क्या दें। बस एक केंचुआ बने जो केवल 2 शब्द जानता है, जाने दो, जाने दो, जाने दो। देखिए, हमारा यान ही न्यान लेस व्हीकल है, इसलिए हमारे पास केवल ये सरल निर्धनतापूर्ण अभ्यास ही हैं। ध्यान अभ्यास में महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यास में निरंतर और दृढ़ रहें। एनलाइटन होने की कि अभ्यास में निरंतर दृढ़ रहें। प्रबुद्ध एनलाइटन होने के लिए कृत संकल्प रहें। यह अहंकारी या मूर्ख होना नहीं है, बल्कि दृढ़ होना है, भले ही रास्ता कठिन हो। भगवान बुद्ध धम्म संघ को याद करें और इसके साथ बने रहें। निराशा को जाने दें, पीड़ा को जाने दें, दर्द को, संदेह को, और जो कुछ भी उत्पन्न होता है और नष्ट होता है और जिससे हम आदतन चिपके रहते हैं और खुद को जोड़ते हैं, उस सब को जाने दें। और क्यों जोड़ते हैं, जाने दें। इस जाने देने, लेटिंग गो, को अपने मन में एक निरंतर टेक की तरह रखें, ताकि यह अपने आप ही उभर आए, चाहे आप कहीं भी हों। शुरुआत में हमें अपने दिमाग को इसी धुन, ऑब्सेशन में लगाना होगा, क्योंकि हमारा दिमाग हर तरह की बेकार चीजों से ग्रस्त रहता है। इधर उधर की चिंताओं से, संदेह से, क्रोध, प्रतिशोध, ईर्ष्या, भय और विभिन्न प्रकार की सुस्ती और मूर्खता से। हमारे पास ऐसे जुनूनी दिमाग हैं जो उन चीजों से ग्रस्त हैं जो हमें दर्द देती हैं और हमें जीवन में कठिनाइयों की ओर ले जाती हैं। हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि दिमाग को कैसे भरा जाए। इसे विचारों, पूर्वाग्रहों, पछतावों, पूर्वानुमानों और अपेक्षा से ठूंस ठूंस कर भर दिया जाए। यह बर्तनों को भरने वाला समाज है। यह बद जया सोकर रहा हूं। यहां ऑक्सफोर्ड में किताबों की दुकानों को देखें, जो उन सभी सूचनाओं से भरी पड़ी हैं जिन्हें आप संभवतः जानना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर जल्दसाजी में चित्रों और बहुत ही जल्दसाजी में चित्रों, दृष्टांतों के साथ प्रकाशित। या हम टीवी देखकर, सिनेमा जाकर, अखबार पढ़कर अपना दिमाग भर सकते हैं। अपने दिमाग को भरने का यह एक अच्छा तरीका है। लेकिन देखें कि अखबारों में क्या छपा है। यह लोगों की निचली प्रवृत्तियों, लोअर इंस्टिंक्ट्स और आवेगों को आकर्षित करता है। सब कुछ कुछ हिंसा, युद्ध, भ्रष्टाचार और विकृतियों और गपशप के बारे में है। इस सब का मन पर प्रभाव पड़ता है। जब तक हमारा मन तथ्यों, प्रतीकों और मान्यताओं से ग्रस्त, ऑब्सेस्ड रहता है, तब तक यदि हम इसमें और कुछ भी ठूंसेंगे, तो यह खचाखच भर जाएगा और हमें पागल होना पड़ेगा। हम बाहर जाकर शराब पी सकते हैं। यह छोड़ने, लेटिंग गो का एक तरीका है। आपको क्या लगता है शराब खाने, पब्स किस लिए हैं?
वहाँ हम वह सब कहने की हिम्मत कर सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन होश में रहने कहने की हिम्मत नहीं होती। हम तर्कहीन हो सकते हैं, मूर्ख बन सकते हैं, हंस सकते हैं और उछल कूद कर सकते हैं। क्योंकि मैं नशे में था, मैं शराब के प्रभाव में Gehirn Organi. Kyrkius yaknit och egner haje. Sahabra kasink merum को तरबियत तो कुतन खुद फाकिन हो सकते हैं। नशिप्रु बस फक्त हाके प्रमोद लगते हैं। जब हम चीज़ों की प्रकृति को नहीं समझते, तो हम बहुत जल्दी दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। सजेस्टेबल। आप हमारे समाज में देखते हैं कि किशोरों पर सुझाव, सजेशन कैसे काम करता है। अब यह पंक रॉक पीढ़ी है। उस पीढ़ी का हर कोई खुद को पंक समझता है और वैसा ही व्यवहार करता है। फैशन सब सुझाव ही है। महिलाओं के लिए आप तब तक सुंदर नहीं हैं जब तक आप एक निश्चित तरीके से कपड़े नहीं पहनती। सिनेमा की फिल्में इंद्रियों के लिए हर तरह के सुखों का सुझाव देती हैं और हमें लगता है कि शायद हमें वह आजमाना चाहिए। शायद अगर हम इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ खो रहे हैं। Outshine एक अनिमान्य हंस फुस्सोना बांटा राय दी है। सीरियल मार्बिली में आर्क पा चाहिए और सिगतौहार। अब स्थिति इतनी खराब है कि कोई नहीं जानता कि सुंदर क्या है और कुरूप क्या। कोई कहता है कि कोलाहल, कैकोफनी ही सामंजस्य, हार्मनी है। और यदि आप नहीं जानते और अभी भी सुझाव के अधीन हैं, तो आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। भले ही आप पहले विश्वास न करें, लेकिन यह आपके दिमाग पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आप सोचने लगते हैं, शायद ऐसा ही है। शायद अनैतिकता ही नैतिकता है और नैतिकता ही अनैतिकता है। हम हर तरह की चीजें जानने के लिए बाध्य महसूस करते हैं, समझने के लिए और दूसरों को समझाने की कोशिश करने के लिए। आप मेरे प्रवचन सुनते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं और आप दूसरों को बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाहते हैं। इस शिविर, रिट्रीट के बाद आप थोड़ा धर्म प्रचारक, इवेंजेलिकल महसूस कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को बताने की इच्छा को भी जाने दें। Åtgärder återträdelse. Chicken per kratlåkisa sen vi sett सकते हैं। अब इन दूसरा निगति का बेचवाने दें। जब हम उत्साहित महसूस करते हैं, तो हम दूसरों पर थोपने लगते हैं, लेकिन ध्यान में हम दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा को जाने देते हैं, जब तक कि उसके लिए सही समय न आ जाए। तब यह एक आक्रामक महत्वाकांक्षा के बजाय स्वाभाविक रूप से घटित होता है। एक सकिए को अपशस्त्र मिलता है। उसाइश करने पे चाहो को प्रवक में हम बढ़ना डाए। कृरा एक आशयंत उपरेतर होता है। तो आप वह करते हैं जो करने की आवश्यकता है और आप जाने देते हैं। जब लोग कहें कि आपको यह किताब पढ़नी चाहिए और वह किताब, यह कोर्स करें और वह कोर्स, पाली का अध्ययन करें, अभिधम्म, अभिधाम पढ़ें, बौद्ध इतिहास में जाएं, बौद्ध तर्कशास्त्र, लॉजिक में, और इसी तरह और को आगे भी और खा रहे खुरक खर के मिया तो किसी अमरा खांकर तो जाने दें, जाने दें, जाने दें। यदि आप अपने मन को और अधिक अवधारणाओं और मतों से भरते हैं, तो आप केवल अपनी संदेह करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। मन को खाली करना सीखने से ही आप इसे मूल्यवान चीजों, चेदों से भर सकते हैं। और मन को खाली करना सीखने के लिए बहुत प्रज्ञा, विजडम विजडम होती है। और वो चिखाप हरा का विजडम की आवश्यकता होती है। यहां इस ध्यान शिविर में मैं जो सुझाव दे रहा हूं वे कुशल उपाय, स्किलफुल मीन्स, छोड़ने, लेटिंग गो की धुन एक कुशल धुन है। जैसे जैसे आप इसे बार बार दोहराते हैं, जब भी कोई विचार उठता है, आप उसके उठने के प्रति सजग, अवेयर होते हैं। जो कुछ भी हिलता है उसे आप जाने देते रहते हैं। लेकिन
अगर वह नहीं जाता है तो उसे जबरदस्ती न करें। यह जाने देने का अभ्यास मन को उसकी ग्रस्तता और नकारात्मकता से साफ करने का एक तरीका है। इसे कोमलता से लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ प्रयोग करें। ध्यान एक कुशल त्याग है, जानबूझकर मन को खाली करना ताकि हम मन की शुद्धता देख सकें। इसे साफ करना ताकि हम इसमें सही चीजें रख सकें। आप अपने मन का सम्मान करते हैं, इसलिए आप अधिक सावधान रहते हैं कि आप इसमें क्या डालते हैं। यदि आपके पास एक अच्छा घर है, तो आप बाहर जाकर सड़क से सारी गंदगी, फिल्थ उठाकर अंदर नहीं लाते। आप ऐसी चीजें लाते हैं जो इसे बेहतर बनाए और इसे एक ताज़ा और रमणीय स्थान बनाए। Utschmaadahin थी Aussie Sam sagt हैं कि पुशिंग ताज़ा और हमदर्द जो जी स्थान बना। यदि आपको किसी चीज के साथ पहचान आइडेंटिफाई बनानी ही है, तो नश्वर परिस्थितियों मॉर्टल कंडीशंस के साथ पहचान न बनाएं। देखें कि पहचान क्या है। विचार, स्मृति, इंद्रिय चेतना और वेदना फीलिंग की प्रकृति को अनित्य परिस्थितियों के रूप में स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने स्वयं के मन की जांच करें। अपनी सजगता को धीमी चीजों पर लाएं। शारीरिक संवेदनाओं की क्षणभंगुरता ट्रांशिएंसी पर दर्द की जांच करें और इसे एक चलती हुई ऊर्जा, एक बदलती हुई स्थिति के रूप में देखें। भावनात्मक रूप से जब आप दर्द में होते हैं तो यह स्थायी लगता है, लेकिन यह केवल भावनाओं का भ्रम है। इस सब को जाने दें। भले ही आपके पास अंतर्दृष्टि इनसाइट हो, भले ही आप सब कुछ स्पष्ट रूप से समझते हों, उस अंतर्दृष्टि को भी जाने दें। जब मन खाली हो तो पूछें, वह कौन है जो जाने देता है? प्रश्न पूछें। यह पता लगाने की कोशिश करें कि वह कौन है, वह क्या है जो जाने देता है। उस न जानने, नॉट नोइंग की अवस्था को कौन शब्द के साथ सामने लाएं। मैं कौन हूं? कौन जाने देता है? अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे ऊपर लाएं, इसे रहने दें और वहां शून्यता एम्प्टीनेस है, रिक्तता वॉइडनेस। अनिश्चितता की स्थिति जब मन बस कोरा ब्लैंक हो जाता है। मैं इस सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प पर जोर देता रहता हूं, जो आपके जीवन को सरल बनाने की ओर और अधिक है, ताकि आप अकुशल और जटिल गतिविधियों में शामिल न हों, ताकि आप प्रमाद हिडलसली में न जिएं, दूसरों का शोषण न करें और अपने अपने आसपास के लोगों के प्रति दूसरों का शोषण न करें और अपने या आसपास के लोगों के प्रति असम्मान न रखें। शीलों प्रीसेप्ट्स को एक मानक के रूप में विकसित करें और नेखम्मा त्याग को विकसित करें, यानी जो अकुशल या अनावश्यक है उसका त्याग। और फिर मानसिक रूप से लोभ को जाने दें, द्वेष को जाने दें, मोह को जाने दें। यह इन स्थितियों के प्रति द्वेष रखना नहीं है, यह तब उन्हें जाने देना है जब आप पाते हैं कि आप उनसे आसक्त अटैच्ड हैं। जब आप दुखी होते हैं, मैं दुखी क्यों हूं? मैं दयनीय क्यों हूं? क्योंकि आप किसी चीज से चिपके क्लिंगिंग हुए हैं। पता लगाएं कि आप किस चीज से चिपके हुए हैं ताकि स्रोत तक पहुंच सकें। मैं नाखुश हूं क्योंकि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। यह सच हो सकता है, शायद कोई आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन नाखुशी इस चाहत से आती है कि लोग आपसे प्यार करें। भले ही वे आपसे प्यार करें, फिर भी आपको दुख होगा यदि आप सोचते हैं कि दूसरे लोग आपकी खुशी या आपके दुख के लिए जिम्मेदार हैं।
कोई कहता है आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं और आप खुशी से उछल पड़ते हैं। कोई कहता है आप मेरे जीवन में मिले सबसे भयानक व्यक्ति हैं और आप अवसादग्रस्त, प्रेस्ड, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अवसाद को जाने दें, खुशी को जाने दें। अभ्यास को सरल रखें। अपने जीवन को सती, माइंडफ्लाई और नैतिकता के साथ जिएं और छोड़ने में श्रद्धा रखें। यह समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हम में से कोई भी भाग्य का असहाय शिकार नहीं है, लेकिन जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक हम हैं। जब तक आप अज्ञानी हैं, आप अपनी अज्ञानता के असहाय शिकार हैं। जो कुछ भी अज्ञानी अविद्या से ग्रस्त है, वह पैदा होता है और मरता है। वह मरने के लिए बाध्य है, बस इतना ही। वह मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में फंसा है। और यदि आप मरते हैं तो आपका पुनर्जन्म होगा। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और आप जितना अधिक प्रमाद, हीडलेसली से अपना जीवन जिएंगे, पुनर्जन्म उतना ही बुरा होगा। तो भगवान बुद्ध ने चक्र को तोड़ने का एक रास्ता बताया, और वह है सजगता, अवेयरनेस के माध्यम से। चक्र से आसक्त होने के बजाय उसे देखने के माध्यम से। जब आप चक्र को जाने देते हैं तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो आप चक्र को जाने देते हैं, जन्म और मृत्यु को जाने देते हैं, भव, बिकमिंग को जाने देते हैं। तृष्णा को जाने देना ही तृतीय आर्य सत्य का विकास है, जो अष्टांगिक मार्ग की ओर ले जाता है।